हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन KVS। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जीके रीजनिंग एंड कंप्यूटर KVS PRT का एग्ज़ाम जो कि 21 फरवरी को हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सिक्योर टू द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक काम करते हैं, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं है? राजनीतिक न्याय, आस्था की स्वतंत्रता, आय की समानता, व्यक्ति की गरिमा। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा आय की समानता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थिति नहीं है? कालीबंगन, राखीगढ़ी, क्रोथल, मोहनजोदड़ो। हमें पता है कि मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 में स्थापित विश्व सामाजिक मंच वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? समाजवादी संविधान वाले देशों का एक नेटवर्क, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक मिनट में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूँ। सो इसका राइट आंसर होगा अ ग्लोबल सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म अपोज्ड टू नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोर्स ऑफ रेयॉन। इसमें से हमें बताना है कि रेयॉन का सोर्स क्या है, रेयॉन कहाँ से बनता है? तो ये बनता है हमारा वुड पल्प से। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड आइटम। तो इसका आंसर हो जाएगा तनु आयोडीन विलयन। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा तनु आयोडीन विलयन। सूची में दिए गए विटामिनों और खनिजों की सूची 2 में उनकी कमी के द्वारा उत्पन्न बीमारी विकृति से मिलान कीजिए। तो हमें जैसे कि पता है विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाता है और विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है और आयोडीन की कमी से गोइटर गलकंड हो जाता है और कैल्शियम की कमी से रिकेट्स, हमारी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नवंबर 2022 में ला न्यूसिया स्पेन में आयोजित इंटरनेशनल बॉक्सिंग, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का, एंड इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान और भारत। पहले स्थान पे उज्बेकिस्तान था, दूसरे स्थान पे भारत था। वर्ष 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है एंड इसका सही आंसर है रामदरस मिश्र। गोवा में आयोजित 53rd अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स NCC ने अपना 74th वर्षगांठ किस दिन मनाई? तो 27 नवंबर 2022। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। एंड हमारा अब रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमें बताना है हाउ मेनी 5 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई 2 और 3 एंड इज़ इमीडिएटली सक्सीडेड बाई 7 और 8। हमें ऐसा नंबर बताना है, ऐसे कितनी बार 5 आए हैं जिसके आगे 2 है और पीछे 2, जिसके आगे 2 और 3 है और पीछे 7 और 8 है। तो ऐसे 4 हैं। अगर आप इसमें से देखें तो ऐसे 4-5 हैं जिनके आगे 2 या 3 है और पीछे 7 और 8 है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। गीता अपने घर से उत्तर की ओर 60 मीटर चलती है और फिर दाएं ओर घूमती है। 90 मीटर चलने के बाद वह एक ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचती है। फिर वह दाएं घूमती है और बाज़ार जाने के लिए 100 मीटर चलती है। उसका कॉलेज बाज़ार से 60 मीटर पूर्व में है। उसका कॉलेज घर से किस दिशा में है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सवाल करते हुए घर से किस दिशा में है और घर किस दिशा में है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में यही होता है कि हम वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
9 मित्र हैं, MNOPQRST और U एक पंक्ति में दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं, किंतु वे इस क्रम में नहीं बैठे, जम्बल्ड हैं। U M के बाईं ओर है तथा N के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। T पंक्ति के अंत में बैठा है। Q O और P के बीच में है। O T के दाएं तीसरे स्थान पर है। S O के ठीक दाएं है। M और N के बीच कौन बैठा हुआ है? ये क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट में आता है। अगर आपका सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सही है, टर्म्स सही है, तो आप इसको लगा लेंगे। एंड इसका सही आंसर होगा, अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्योंकि कई बार लगा लिए तो मुझे आंसर्स लर्न हो गए ऑलमोस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन हैं और कथन दिए गए जिनमें से प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। आप निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हमें बताना है कि कौन सा सही है। रिया सप्ताह के किस दिन आई थी, ये हमारा क्वेश्चन है। और पहला हमारा कथन जो है, उसकी माता को सही से याद है कि वह बुधवार से पहले किंतु रविवार के बाद आई थी। और कथन दूसरा है, उसकी बहन को सही से याद है कि वह सोमवार को नहीं आई थी। तो इसका कथन में क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं। किसी एक कथन से हम निष्कर्ष पे नहीं आ सकते हैं, सही आंसर नहीं ला सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कथन 1 और 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, हमें इसमें से फाइंड आउट करना है कि इसमें ये गायक, तैराक और इंजीनियर, ये कौन सा वेन डायग्राम के थ्रू हम बता सकते हैं। तो जो गायक है वो तैराक भी हो सकता है और वो इंजीनियर भी हो सकता है। इंजीनियर भी तैराक भी हो सकता है, गायक भी हो सकता है। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा कंप्यूटर से है, निम्नलिखित में से किस वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आम तौर पर विंडोज़ सिस्टम में प्रयोग किया जाता है और वह माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला है। एक सेकेंड। ओके। विच आर द फॉलोइंग वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड ऑन विंडोज सिस्टम एंड ऑन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा स्काइप। आप सभी को पता होगा कि स्काइप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑन किया गया है। What is the default web browser used with a Microsoft Windows 10 machine? Edge, Mosaic, Opera, Safari। नहीं, Edge इसका सही आंसर हो जाएगा Edge। एक्सपैंड द टर्म EEPROM। आपको फुल फॉर्म्स भी अच्छे से याद करके रखना है क्योंकि फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछता है। तो EEPROM का फुल फॉर्म हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। Which of the following file format is not supported in Windows Media Player? हमें बताना है कि इसमें से कौन सा Windows Media Player में सपोर्ट नहीं करता। वेरी ऑब्वियस PDF नहीं सपोर्ट करता है। Which of the following feature is present in MS PowerPoint but is not included in MS Word? ट्रांजिशंस जो होते हैं वो MS PowerPoint में तो होते हैं बट MS वर्ल्ड में नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चन हमारा GK, रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स के हो गए हैं। एंड हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका बेस्ड होगा एजुकेशन एंड लीडरशिप पे। सो सॉल्व दिस। ओके, थैंक यू।